सुनावारे एनर्जीज लिमिटेड अभी 3106 पर क्लोजिंग हुई है एंड Q2 के नंबर्स आ चुके हैं हमारे सामने। नंबर्स में यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो प्रीमियर एनर्जीज के साथ हुआ वो कहीं वारी एनर्जीज के साथ तो नहीं हो रहा है। बट मैं बता दूं कि प्रीमियर एनर्जीज के जो नंबर थे वो काफी स्लो डाउन की वजह से थे, बट वारी एनर्जीज में वो स्लो डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर आई है। खबर ये नहीं है कि Q2 के नंबर ही यहाँ पर जो है आपके सामने आए, खबर ये भी है कि 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रही है होली सब्सिडरी के अंदर जो कि सेटअप करी जा रही है। अब यहाँ पर ए और बी पॉइंट पड़ेगा तो मैन्युफैक्चर करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइजर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर की, जो कि काफी अच्छी यहाँ पर जो है बताई जाती है आगे का भविष्य, क्योंकि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, दुनिया यहाँ पर जो है ना मौके तलाश रही है कि वो मौका जो एक सस्टेनेबल एनर्जी का होगा वो किस तरफ होगा। अभी सिर्फ मौके तलाश रही है। अभी आप ये मत कहिए कि विंड एनर्जी हमारा फ्यूचर है या सोलर ही हमारा फ्यूचर है या हाइड्रोजन। अभी क्या है, टेस्टिंग चल रही है, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो सस्टेनेबल होगा वही आगे काम आएगा। लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। सोलर पैनल से हटकर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया है ग्रोथ के लिए। अब देखिए, जहां तक ग्रोथ की बात है तो बहुत ही अच्छा ग्रो किया है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट, जो कि प्रीमियर एनर्जीज का ठंडा यहां पर देखने को मिला था। बहुत खराब नहीं, बट ठंडा यहां पर जो है हमें देखने को मिला था। टोटल इनकम यहाँ पर ग्रो कर रही है वारी एनर्जीज की, एंड वो जून के क्वार्टर यानी Q1 के कंपैरिजन आप देखिएगा 3496 3496 करोड़ से बढ़कर 3663 करोड़ के यहाँ पर पहुंच गई है। पहली बात, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है। ये ग्रोथ प्रीमियर एनर्जी से गायब थी जहां तक मेरे को याद है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड इसी वजह से यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिलेगा इस जगह पर। एंड इसमें ना यहाँ पर डिफर्ड टैक्स का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा नोट करना चाहिए। तो उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ठंडा देखने को मिला है। यानी कि आपका टोटल इनकम में तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन आया है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर घटा है, ये ध्यान रखिएगा। 401 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 375 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आया है। ये आपके सामने नंबर्स है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए सभी नंबर्स मोस्टली अच्छे लगते हैं, ये याद रखिए। 100 में से कुछ यहाँ पर ना तो शायद ही 5 या 6 कंपनियां होंगी जिनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नंबर खराब होंगे। अदरवाइज 95% कंपनियों के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे ही होते हैं। एंड जो भैया घटा है वो आपका अर्निंग पर शेयर कुछ इस तरीके से 13.75 का अर्निंग पर शेयर निकल गया है 14.98। अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा देखने को मिला है। बट ईपीएस जो है काउंट किया जाता है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग कैलकुलेट करने लगे हूँ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ अर्निंग पर शेयर, बट मेरे पास ना अभी आपके सामने सितंबर और जून का ही सिर्फ रिजल्ट है। हमें 2 रिजल्ट और चाहिए, वो चीज मिसिंग है, हर जगह मिसिंग है। तो हमें ना यहाँ पर मार्च एंड दिसंबर के नंबर हमारे सामने नहीं है, इसीलिए हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, साफ सी बात है। तो ये जो पी रेशियो है ये वगैरह वगैरह ये मेरे कोई मतलब का अभी है नहीं, और अगर आप देखने चलेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 4 क्वार्टर चाहिए, वो 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर के अभी नंबर्स आए नहीं है, या कह सकते इन साइटों के ऊपर चढ़े नहीं है। और अगर यहाँ पर वेबसाइटों के ऊपर नहीं चढ़े होंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग को भी कैसे पता चलेगा। तो ये बात है। बुक वैल्यू आपका 290 रुपए 99 पैसे यानी 291 का है, एंड यहाँ पर 10.71 टाइम पर यहाँ पर चल रहा है। अब मैं ज्यादा यहाँ पर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि 10.71 टाइम यहाँ पर जो है ना वो मायने रखता है, ये बताता है कि अंडर वैल्यूएशन कितनी भरी कुटी है। तो कल क्या होगा, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखता है मार्केट, बहुत ही तगड़ा उछाल आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है वारी एनर्जीज के स्टॉक के अंदर। अगर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ये देखते हैं कि ग्रोथ यहाँ पर मिसिंग है, तो क्या होगा। तो यहां पर आपको बस इतना ही देखना है, कल के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लोजिंग 3010 के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतना याद रखिए। क्लोजिंग 3010 के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है। गिरावट अगर आई यहां से, अगर मान लीजिए कोई गिरावट आती है,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको देखने पर। ये बात तो क्लियर है, ये फालतू की गिरावट हो जाएगी अगर कोई गिरावट आती है। तो अगर कोई गिरावट आई कहां तक आ सकती है? 3,000 तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई गिरावट आती है ना, वो फालतू की गिरावट है, वो फालतू का प्रेशर यहां पर देखने को मिलेगा, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखूंगा कि क्लोजिंग बेसिस पर 3,010 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बाद ना मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। उससे पहले मार्केट जो तय करे कि ये क्वार्टरली नंबर्स पर देखना है, उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना है, वो अपना जवाब जो है वो शाम के 3 बजे 3:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नंबर कैसे है, नंबर्स बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैंटास्टिक। एंड जो तो ये खबरें है ना, ये जो कहते हैं ना आग में तड़के का काम, ये कर गई है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है। तो मेरे सामने ना पहले से ही एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ऊपर से ये नंबर्स नंबर्स खराब नहीं है, दो खबर है, तो सब कुछ है चलने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कल के दिन चलता है या नहीं चलता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देख लियो, वो तो धन्यवाद दोस्तों।